जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं HIV की स्ट्रक्चर्स। HIV की स्ट्रक्चर कैसी होती है जो कि हमारे पास क्या है, एड्स काज करता है। क्या काज करता है? HIV क्या करता है? एड्स काज करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। हमें पता है कि HIV क्या है, ये एक तरह का वायरस है। HIV जो है ये RNA वायरस होता है। ये क्या है भला? RNA वायरस है। ये एक RNA वायरस है। और कौन सा RNA वायरस है? इन्वेल्प्ड RNA वायरस है। ये इन्वेल्प्ड RNA वायरस होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास HIV RNA इन्वेल्प्ड वायरस है, ये किस चीज़ के ऊपर जाके अटैक करता है? हेल्पर T लिम्फोसाइट के ऊपर। कहाँ पे भला? हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। हेल्पर T लिम्फोसाइट्स के ऊपर जाके ये अटैच होता है। हेल्पर T लिम्फोसाइट्स के ऊपर स्टूडेंट्स रिसेप्टर लगे होते हैं, CD4 रिसेप्टर। कौन से भला? CD4 रिसेप्टर्स। तो ये हमारे पास कहाँ पे जाके अटैच होता है? CD4 रिसेप्टर के ऊपर जाके ये अटैच होता है। और स्टूडेंट्स, जब CD4 रिसेप्टर के ऊपर जाके ये अटैच होता है तो क्या करता है भला? जब जैसे ही ये CD4 के ऊपर अटैच होगा तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री कर लेता है। कहाँ पे चला जाता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। स्टूडेंट, जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर होने से पहले ये क्या करता है? इसके ऊपर जितनी भी वो कवरिंग वगैरह होगी, जो भी स्ट्रक्चर होंगी, वो सारी ये क्या करेगा? उतार देता है। और क्या होगा? RNA अपना जो है, मैंने पहले बताया ये क्या है? RNA वायरस है। तो ये अपना RNA जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर देता है। अपना क्या भला? RNA जो है वो इंजेक्ट कर देता है। और एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इसके RNA के पास क्या होता है? इसके RNA के पास स्टूडेंट्स एक एंजाइम्स होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके ऊपर एक एंजाइम लगा है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ जी। तो स्टूडेंट्स, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? अगर हम ओवरव्यू देखें सेंट्रल डोगमा को तो क्या होता है? DNA जो है उससे बनता है RNA। DNA से क्या बनता है? RNA। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं भला? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर क्या हो, अगर RNA से DNA बने तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन का जो रिवर्स होगा उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और स्टूडेंट्स, जो एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा उस एंजाइम्स को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इनके पास जो होता है वो एंजाइम्स होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये क्या करेगा? RNA को कन्वर्ट कर देता है DNA के अंदर। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? फिर हमारे पास DNA RNA का हाइब्रिड बन जाता है। क्या बनेगा भला? DNA RNA का हाइब्रिड बनता है। और फिर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो होते हैं ये इंटर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे जाएंगे भला? ये जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रो वायरस के अंदर। किसके अंदर होंगे? प्रो वायरस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से ये न्यूक्लियस के अंदर जब ये प्रो वायरस के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो फिर न्यूक्लियस से ये बाहर निकल के आते हैं स्टूडेंट्स दोबारा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। दोबारा कहाँ आएंगे भला? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर आके क्या करेंगे? ये हमारे पास होस्ट से कवरिंग लेते हैं। होस्ट से क्या कर लेंगे? कवरिंग लेके बाहर निकल जाएंगे। साइटोप्लाज्म से क्या निकल जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? ये इनके एक लाइफ साइकिल था जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये क्या था हमारे पास? ये लाइफ साइकिल था, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। इस तरह इनका स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम स्टूडेंट्स इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास क्या होता है? हमें पता है जितनी भी वायरस होती हैं वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड की बनी होती हैं। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इनके अंदर दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। इनको कोलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहते हैं भला? ये किस चीज़ के बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इनके जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको हम जीनोम का नाम देते हैं। क्या कहते हैं भला? जीनोम का नाम देते हैं।
और जो प्रोटीन होता है इसको स्टूडेंट्स कैप्सिड का नाम देते हैं। क्या कहते हैं भला? कैप्सिड। तो इसके स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास जो है ये प्रोटीन की बनी हुई है, इसको हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहेंगे भला? ये इसकी कैप्सिड है। और इसके अंदर ये जो हमारे पास है, ये इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, ये इसका न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, और इसको नाम देते हैं हम जीनोम का। क्या नाम देंगे भला? जीनोम का। और इसके ऊपर ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास इंजाइम्स लगे हुए हैं, इनको नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होगा। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो बाहर इसके सींग से निकले हुए हैं, इनको हम नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं इन्वेलप स्पाइक। क्या कहते हैं भला? इन्वेलप स्पाइक, इनको कहते हैं इन्वेलप स्पाइक। और यही इन्वेलप स्पाइक जाके स्टूडेंट्स CD4 रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारे पास, और इसके अलावा स्टूडेंट्स इनको हम कहते हैं, इसका जो नाम होता है वो है हमारे पास, इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं वायरल इन्वेलप। इसको क्या नाम देते हैं भला? वायरल इन्वेलप। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर थे। इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है? एक कैप्सिड देखने को मिलता है, जीनोम देखने को मिलता है, वायरल इन्वेलप देखने को मिलता है, और इन्वेलप स्पाइक देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमने इसका लाइफ साइकिल को डिस्कस किया कि ये कैसे CD4 रिसेप्टर के ऊपर जो है वो अटैच होते हैं और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर होते हैं, वहाँ पे DNA RNA हाइब्रिड बनाते हैं, फिर न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, और वहाँ से हमारे पास ये प्रोटीन बना के जो होता है, फिर वो बाहर आके स्टूडेंट्स क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म से बाहर निकल जाते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स इनका ओवरऑल हमारे पास लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी।